हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारतीय संविधान की क्विज बोर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति व राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सम्मिलित किया है, जो भविष्य में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा आपके लिए सहायक होंगे। तो देरी न करते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। आपको जवाब देना है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 71 फर्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखना है, अनुच्छेद 71 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5 सेकंड का समय दिया था आपको। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखना, भारत स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखना आपको दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। कितनी बार रहे, 2 बार, लगातार 2 बार रहने वाले राष्ट्रपति थे वो। 1952 से 1957 तक, याद रखना दोस्तों, 1952 से 1957 ईस्वी तक तथा 1957 से 1962 ईस्वी तक 2 बार लगातार रहे थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है, तो आपको पहचानना है वे कौन से राष्ट्रपति है जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी सभी। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है दोस्तों, कितनी भी तरीके से कैसे भी घूम के आ सकता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर लगातार 2 बार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण केवे राष्ट्रपति हुए। याद रखना आपको, जो राष्ट्रपति थे हमारे के आर नारायण, वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 12वां। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मित्रों, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रपति जो बने के आर नारायण, वो 11वें नंबर के थे। और आपको याद रखना, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए, किस रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो 10वें नंबर के थे। याद रखना, राष्ट्रपति के नंबर का सीक्वेंस आता है उनका 11वां, लेकिन व्यक्तिगत राष्ट्रपति के रूप में आता है उनका नंबर 10वां। 10वां क्यों आता है, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो लगातार 2 बार रहे थे। कितनी बार, 2 बार। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बार 1952 से 1957 तक, दूसरी बार 1957 से 1962 तक, लगातार 2 बार रहे, इस वजह से उनको एक काउंट किया जाएगा।
व्यक्तिगत रूप से वो 10वें नंबर पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। 5 सेकंड का समय दिया था आपको। यस, बिल्कुल सही जवाब जो होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन बने थे। याद रखना मित्रों आपको, कौन बने थे? एस राधाकृष्णन बने थे। कब बने थे? 1962 में, क्योंकि मैंने आपको बताया 1952 से 1957 तक पहली बार कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बार फिर वही बने 1957 से 1962 तक। तो तीसरी बार कौन बने थे? वो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्यक्तिगत रूप से दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन वह तीसरे नंबर के व्यक्ति थे। व्यक्तिगत रूप से आए थे दूसरे नंबर पर, लेकिन राष्ट्रपति का नंबर उनका था तीसरा। और 1962 से 1967 तक वे अपने पद पर रहे। और मित्रों आपको ये भी याद रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी एस राधाकृष्णन ही थे। ध्यान रखना दोस्तों, इन 3-4 क्वेश्चनों का बहुत इंपोर्टेंट से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, कौन से आपको बताना है। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। यस, इनका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी, जो बने थे निर्विरोध रूप से चुने गए थे। कौन थे वो? नीलम संजीव रेड्डी। और याद रखना ये कब चुने गए थे? 1977 में। कब? 1977 में। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 7वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। मित्रों याद रखना 1977, 7 से याद आएगा आपको 7वां नंबर। याद रखना 1977, 77 से 7वां नंबर। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, आपको बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति होता है ऑप्शन ए राष्ट्र का मुखिया, ऑप्शन बी सरकार का मुखिया, ऑप्शन सी राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय दिया था आपको। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मित्रों आपको याद रखना है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसका होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है। किसका होता है? राष्ट्र का मुखिया। जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है सरकार का मुखिया। याद रखना, राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है किसका? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी किसी विधानसभा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा? यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों कोई नहीं होगा? क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होता। याद रखना आपको, ना वो राज्यसभा का होता है, ना लोकसभा का, ना किसी भी विधानसभा का सदस्य होता है। जबकि अनुच्छेद 58 हमें ये बताता है कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। वो क्या योग्यता है? कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, बल्कि उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन निर्वाचित या चुनने जाने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए।
सदस्य वो किसी का नहीं होता इनमें से, याद रखना मित्रों आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के प्रधान न्यायाधीश को, ध्यान रखना जिनको चीफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर को। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा इसका। याद रखना मित्रों आपको, राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। याद रखना है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। याद रखना मित्रों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा अपना त्याग पत्र, और जो राष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और याद रखना इसका जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद भी ध्यान से आपको याद रखना। आर्टिकल जो है इसका जो अनुच्छेद है वो 56(1) क्या है? कौन सा होता है? 56 यानी 56 फर्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जल्दी फास्ट आंसर देंगे आप। यस, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका जैसे कि पीछे क्वेश्चन रिपीटेड है। यस, बिल्कुल सही जवाब किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा अपना त्याग पत्र। चलिए देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 महीने। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। तो मित्रों याद रखना आपको, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। आर्टिकल किसके अनुसार? आर्टिकल 62(2) के अनुसार। याद रखना, अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसको 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। और मित्रों एक बात और याद रखना है, भारत के संविधान में ये व्यवस्था भी की गई है कि राष्ट्रपति का पद जो एक दिन के लिए भी खाली नहीं रह सकता। तो यदि राष्ट्रपति का पद ये खाली हो जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर आपको भरना होगा, और 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, और फिर से नया चुनाव किया जाएगा, और 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति आ जाएगा। तो मित्रों याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संबोधित करेगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी लोकसभा का सभापति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जल्दी से बताना, आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मित्रों याद रखना, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसको उपराष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी अगर किसी कारणवश मौजूद नहीं है, उनका पद भी खाली चल रहा है, तो उपराष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मित्रों याद रखना, यदि किसी कारण में राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति के पद को भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। और यह भी याद रखना, यदि किसी कारणवश भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शेष न्यायाधीश बचते हैं, उनका जो वरिष्ठ होगा, कौन वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उर्वरित हुए कार्यकाल तक, ऑप्शन बी अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक,
ऑप्शन सी अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, ऑप्शन डी अधिकतम 4 महीने की अवधि तक। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसका पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है तो उसको अधिकतम 6 महीने की अवधि तक भरना होगा और तब तक उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के न्यूनतम निर्धारित आयु। बस आपको ये बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु पूर्ण करनी होगी। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। आपको 5 सेकंड का समय दिया था, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 35 वर्ष। तो मित्रों याद रखना, आपको राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और 30 वर्ष किसके लिए, जल्दी बताइए। यस, जो 30 वर्ष है वो लोकसभा सदस्य के लिए होती है, सॉरी राज्यसभा सदस्य के लिए। याद रखना, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए होती है आपकी 25 वर्ष। याद रखना मित्रों, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। और 21 वर्ष किसके लिए होती है, ये भी बताइए। यस, 21 वर्ष जो होती है वो किसके लिए होती है? मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, किसके लिए? ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। 5 सेकंड का समय दिया था, जल्दी बताना आपको। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। तो याद रखना है आपको, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 143 के तहत। कौन सी अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है। और मित्रों याद रखना है, राष्ट्रपति से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है, उसका पालन करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्धारित करता है। मित्रों याद रखना, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, लेकिन वो उस परामर्श को या उस सलाह को मांगने पर उसको यूज करे या प्रयोग करे, ये जरूरी नहीं, वो इसके लिए बाध्य नहीं होता। ये चीज उसके विवेक पर डिपेंड करती है कि वह उसको माने या ना माने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया था कौन से अनुच्छेद में है ये। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत है? बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 143, अभी पीछे ने रिपीट किया था 143। ये राष्ट्रपति को क्या देता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 फर्स्ट, ऑप्शन बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। बिल्कुल सही जवाब, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356 फर्स्ट। कौन सा? अनुच्छेद 356 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा सकता है राज्यों में। याद रखना मित्रों, और आपको याद होगा कि अनुच्छेद क्या है ये 370। 370 किसके लिए है? याद रखना 370 जो है अभी
किसको समाप्त किया गया? आर्टिकल 376। ये क्या था? ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। किसको? जम्मू कश्मीर को। परंतु याद रखना मित्रों, वर्तमान में इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल। ऑप्शन बी, राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल। ऑप्शन सी, वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाला आपातकाल। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही जवाब जो होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर ही आपातकाल घोषित करता है। स्वयं किसी भी कारण से आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। याद रखना है, जब मंत्रिमंडल संसद बिल लेकर जाते हैं, वहां पर लोकसभा राज्यसभा से पास कराते हैं, उनकी सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। और मित्रों याद रखना आपको, राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? 352, 356 और 360। याद रखना, 352, 356 और 360 के अंतर्गत ये आपातकाल लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको सीजीआई बोलते हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। याद रखना, अनुच्छेद 60 के अनुसार। कौन? अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। जबकि याद रखना मित्रों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, जबकि इसको शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है। ऑप्शन ए, लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन बी, राज्यसभा का सदस्य। ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी, सभी राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सभी भाग लेते हैं। और याद रखना, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर होता है। किस पर? एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर होता है। वो चुनाव प्रणाली कैसी होती है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। तो याद रखना, भारत के अंदर 2 तरह की चुनाव प्रणाली है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है, इसका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है, और उसके अंतर्गत एकल संक्रमण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ऑप्शन बी, संविधान संशोधन से। ऑप्शन सी, कानूनी कार्रवाई से। ऑप्शन डी, महाभियोग द्वारा। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। मित्रों याद रखना, आपको राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही उसके पद से हटा सकते हैं। और याद रखना, महाभियोग चलाने का अधिकार किसको है?
महाभियोग चलाने का अधिकार राष्ट्रपति और सिर्फ और सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को। संसद को महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले बिल लाना पड़ेगा, जिसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? रिपीटेड क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं, और महाभियोग चलाने का अधिकार किसको होता है? वो होता है संसद को। संसद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विशेष सचिव के द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। 5 सेकंड का समय ज्यादा, जल्दी बताइए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना मित्रों, आपको राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो कौन तैयार करता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। इसको जरूर करें जिससे और लोगों को भी ज्ञान मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय देता है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो मित्रों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखना आप लोगों को, युद्ध की घोषणा व शांति का फैसला करने का कानूनी रूप से जो सक्षम है वो सिर्फ राष्ट्रपति है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के अंदर जो सेनाएं होती है, 3 सेनाएं होती है, आपको याद रखना। एयरफोर्स जिसको वायुसेना कहते हैं, दूसरी होती है नेवी जल सेना, और तीसरी आपकी क्या होती है? थल सेना आर्मी। इन तीनों का वो सर्वोच्च कमांडर होता है, और उसी को भारत में शांति और युद्ध की घोषणा करने का राइट होता है मित्रों, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है? जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सेना प्रमुख, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, इसीलिए वह भारत के रक्षा संगठन का भी सर्वोच्च कमांडर होता है, याद रखना आपको। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? आर्टिकल 53(2), कौन सा? अनुच्छेद 52, सॉरी अनुच्छेद 53(2). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक रूप से आपको इनको क्रमित करना है। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी आर वेंकटेश्वरन, तीसरे नंबर पर आते हैं आपके बी डी जत्ती, चौथे नंबर पे है वीवी गिरी। तो आपको इनको एक क्रम रूप से व्यवस्थित करना है, और किस रूप में व्यवस्थित करना है? इनके कार्यकाल के अनुसार, कि सबसे पहले कौन बने, उसके बाद कौन, उनके बाद कौन, उनके बाद कौन। उस कार्यकाल के आधार पर आपको इनको व्यवस्थित रूप से करना है, क्रमबद्ध रूप से, और बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है।
यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पर थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले नंबर कौन होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे नंबर पर कौन होंगे आपके? वीवी गिरी। दूसरे नंबर पर आपके आएंगे वीवी गिरी। और तीसरे नंबर पे कौन होंगे आपके? बीडी जत्ती। कौन होंगे तीसरे नंबर पे? बीडी जत्ती। और चौथे नंबर पे कौन आएंगे? आर वेंकटेश्वरन। कौन आएंगे? आर वेंकटेश्वरन। तो मित्रों आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर वीवी गिरी। ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ई डॉक्टर जयशंकर प्रसाद शर्मा। जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय देता है आपको। यस, बिल्कुल सही जवाब आपका। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मैंने आपको बताया भी था, रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वे भारत के दूसरे, व्यक्तिगत रूप से दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति बने थे और क्रम रूप से तीसरे नंबर के बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और उसके बाद वो दूसरे नंबर पे, उसके बाद वो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। याद रखना, राष्ट्रपति बनने से पहले जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो डॉक्टर राधा कृष्णन को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दे जाता है। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना भी, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होता है सिर्फ और सिर्फ उसको सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारी सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान ऑप्शन ए 3 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। ऑप्शन बी 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। ऑप्शन सी 1 साल के अंदर भर जाना चाहिए। ऑप्शन डी पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ई। मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति का जो स्थान है वो आपको एक निश्चित, ऑप्शन नंबर डी आपका, सॉरी मित्रों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब होगा। जो पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए। याद रखना, आपको उपराष्ट्रपति का जो पद होता है पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, जबकि जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए 6 महीने का टाइम है कि अधिकतम 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, उसका भर जाना चाहिए। लेकिन जो उपराष्ट्रपति, इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा का आदेश अब नहीं हुआ है अनुच्छेद 68 के अनुसार। याद रखना मित्रों। चलिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मित्रों यदि आप हमारे चैनल भारतीय ज्ञान पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।